वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि वह दीर्घायु रहे और जब तक रहे तब तक शांति, आनंद और प्रसन्नता से जिए। व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, चाहे वह करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे पास मिठाई का कमरा भरा हुआ है, लेकिन डायबिटीज है तो मिठाई क्या काम आएगी। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है, अचानक उसको लोहे की कील चुभ जाए और आधा इंच तक अंदर घुस जाए। वह निकालने का प्रयास कर रहा, नहीं निकल रही है, इतना दर्द हो रहा, एक साइड बैठ गया है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, काफी पब्लिक इकट्ठी हो गई है। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भैया क्यों चिल्ला रहे हो, मैं तुमको एक अच्छा गाना सुनाता हूं, तुम सुन लो। क्या उस समय वह व्यक्ति गाना सुनेगा? उसको गाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर की पूरी शक्ति उस कील को निकालने में लग जाती है और शरीर में उसको अच्छा नहीं लगता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसका अनुभव न केवल हमने किया है, बल्कि विश्व के हर व्यक्ति ने इसका अनुभव किया है कोरोना की इस महामारी में। आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना महामारी के भय के साये में जी रहा है। कोई डर रहा है, कोई घबरा रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई ये सोच रहा है कि कोरोना मुझे ना आ जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग इतने क्यों डर रहे हैं, इतने क्यों घबरा रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इसका इलाज वो जानते नहीं है। इसका इलाज हमारे भीतर है। कोरोना की दवा हमारे भीतर है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वह कौन सी दवा है? आइए हम जानते हैं। वह दवा है हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम। जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पावरफुल होती है, कोरोना क्या कोई भी बीमारी उससे नहीं सता सकती। जिसका लो इम्यून सिस्टम होता है, उस पर कोई भी बीमारी अटैक कर सकती है। तो आज हम कई बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले अब कोरोना पर चर्चा करेंगे। कोरोना पर कि कोरोना क्या है, जब कोरोना से व्यक्ति संक्रमित होता है तो क्या होता है, जानिए आप। सबसे पहले गले में खाज चलती है, गले में दर्द होता है, गले में अकड़न सी होती है, सूखी खांसी हो जाती है। वह खांसता है लेकिन कफ बाहर नहीं निकलता है, सांस लेने में उसको कठिनाई होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है और कभी कभी सिर फटने लगता है। ऐसा कभी सिम्टम हो तो हमें तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इससे मैं आगे बढ़ूंगा। कोरोना विशेषज्ञों के अनुसार किन लोगों को ज्यादा संक्रमित करता है? उनके अनुसार जो लोग वृद्ध होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा संक्रमित करता है। उसमें भी जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ हो, डायबिटीज हो, दमा की तकलीफ हो, उनको जल्दी संक्रमित करता है, क्योंकि इन बीमारियों से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। वैसे कोरोना कॉमन कोल्ड की तरह ही है, सर्दी खांसी की तरह ही है, लेकिन इसका वायरल स्ट्रांग होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना को हराने के लिए, कोरोना को विजय प्राप्त करने के लिए प्रेक्षा चिकित्सा में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ऐसी कई विधाएं बताई है, जिसको हम नियमित रूप से करके कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं उन विधाओं को। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह रोग प्रतिरोधक भी है और रोगों का इलाज भी होता है। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस, तीनों उंगलियां सीधी। यह बीमारी से जो व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होता है, यह मुद्रा करने से, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस, तीनों उंगलियां सीधी।
इसे नॉलेज पोस्चर कहते हैं, जो प्रेक्षा ध्यान में ध्यान करते समय इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यह मुद्रा मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, यहाँ तक कि फिट की बीमारी का भी ये मुद्रा से इलाज होता है। ये मुद्रा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद लेने के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मुद्रा रामबाण है। कोरोना के लिए तो बेहतरीन है ही है, लेकिन इससे और अनेक जो फायदे हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों को याद नहीं रहता है, जिनको वृद्ध लोगों को अल्जाइमर जैसी बीमारी हो जाती है, भुलक्कड़ हो जाते हैं, छोटे बच्चे शिकायत करते हैं हमें याद रहना बंद हो गया, हमें जल्दी पाठ याद नहीं होता, और हम लोग भी ये कहते हैं कि अब हमारी उम्र हो रही है हमें याद नहीं होता, तो ये मुद्रा उन सब के लिए लाजवाब है। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, IQ स्तर बढ़ाने के लिए ये मुद्रा लाजवाब है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा 95 प्लस लाए, 95 प्लस लाए, लेकिन हम विधा नहीं जानते हैं, तो इससे ये भी फायदा होता है। ये मुद्रा में जाने के बाद महाप्राण ध्वनि करने से मेमोरी पावर बढ़ता है, IQ स्तर बढ़ता है। जो बच्चे अल्प विकसित होते हैं, माइंडली कम विकसित होते हैं, जिनका माइंड कम विकसित होता है, रिटायर्ड मेंटली उनको कहते हैं, ये मुद्रा करने से मेंटली रिटायर्ड जो भी बच्चे होते हैं, अगर उनको नियमित ये मुद्रा करवाई जाए तो उनका मानसिक विकास अच्छा हो जाता है। मेंटली रिटायर्ड यानी उसमें यह होता है 20 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे के जैसा एक्शन करता है। यह मुद्रा करने से जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इससे कंट्रोल होता है। यह मुद्रा करने से चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। आपको आश्चर्य होगा, जो परिवर्तन विज्ञान से नहीं होता है वो इन मुद्राओं से होता है। तो मुद्रा से सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इससे चेहरे पर ग्लो भी अच्छा आता है। तो यह है ज्ञान मुद्रा, जो ध्यान के अंदर की जाती है। अब इसके साथ डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करना चाहिए। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। वैज्ञानिक आधार पर हर व्यक्ति 15 और 17 श्वास लेता है 1 मिनट में, और एक बार के श्वास में 5 से 6 लीटर वायु ग्रहण करनी चाहिए। आप और हम सब का श्वास बहुत छोटा होता है, छिछला होता है, जिससे मुश्किल से हम 2 या 3 लीटर वायु ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब जिस शरीर में 6 लीटर वायु की जरूरत हो और हम 3 लीटर वायु ग्रहण करें या 2 लीटर करें तो बीमारियां आएगी। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग मैं आपको बाद में कराऊंगा साथ में, लेकिन लंबा श्वास धीरे धीरे लेना, लंबा श्वास छोड़ना। आप अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बैठे बैठे अपने माइंड को नेवल पर फोकस कर दीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़िए। इससे आपको अनुभव होगा कि किस तरह पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, और हमारा आयुष्य भी श्वास के ऊपर ही होता है। और इसके साथ फेफड़ों पर ऑरेंज कलर का ध्यान करवाया जाता है। ये प्रयोग मैं बीच में कराऊंगा। इसके अलावा एक मुद्रा और बता रहा हूं मैं आपको, जो बहुत पावरफुल मुद्रा है, जिसका नाम है महाप्राण मुद्रा। 3rd फिंगर और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हमेशा मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहे, तो यह मुद्रा नियमित रूप से उसे 1 घंटा करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा यह मुद्रा करता है तो बाहरी वायरल इंफेक्शन, कोई बीमारियां उसे सताएगी नहीं, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है नियमित रूप से करने पर। तो डेली कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तक यह मुद्रा करने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जब गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने पर वो पुनः एक्टिव हो जाती है। उसी तरह यह हमारी शरीर रूपी गाड़ी ये मुद्रा करते ही एक्टिवेट हो जाती है और चार्ज होने लगती है, और इतना एनर्जी लेवल हो जाता है, व्यक्ति पावरफुल हो जाता है। मैंने अनुभव किया है ऐसे कई व्यक्तियों पर जो 4-4, 5-5 महीना, 6-6 महीना बिस्तर में लेटे हुए बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण, उनको हमने ये मुद्रा करवाई तो 1 महीने के अंदर चलने लग गए। ये इम्यून सिस्टम की बहुत पावरफुल मुद्रा है। इसके अलावा इस मुद्रा से कितना फायदा होता है जानिए। इस मुद्रा में 3 तत्व एक साथ मिलते हैं, अंगूठा अग्नि, रिंग फिंगर पृथ्वी और स्मॉल फिंगर जल। जब 3 तत्व एक साथ मिलते हैं तो हमारे शरीर में
रक्त वाहिनियों में ब्लड का प्रवाह इतना द्रुत गति से होता है कि रक्त वाहिनियों में जो अवरोध आता है वो हट जाता है। अगर किसी का माइग्रेन का दर्द हो, सिर बहुत दर्द हो रहा हो, तो पहले वो ज्ञान मुद्रा करें और बाद में ये प्राण मुद्रा करें, तो माइग्रेन के दर्द में उसे अच्छी राहत मिलती है। अगर किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, तो पहले ये बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं 15 मिनट, फिर बाद में 15 मिनट ये प्राण मुद्रा करें। दिन में 3 बार 15 मिनट अपान मुद्रा और 15 मिनट प्राण मुद्रा करें। इससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, बाइंटे आते हैं, जिसको बोलते हैं बाइंटे, तो ये मुद्रा करने से पैरों में जो बाइंटे आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, जिसको हम क्रैम्प्स भी बोलते हैं। रात को सोते समय पैर, जैसे ही पैर इतना तन जाता है, खिंच जाता है कि हम उसको नजदीक भी नहीं ला सकते हैं, तो ये मुद्रा करने से पैरों के क्रैम्प्स दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जलन हो और अल्सर हो, उसमें भी इसमें फायदा मिलता है। ये मुद्रा बेहद पावरफुल है। जिन लोगों को पैरालिसिस हो गया है, तो ये मुद्रा करने से पैरालिसिस में बहुत जबरदस्त फायदा होता है। तो ये महाप्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल है और नियमित करने से उसका रिजल्ट निश्चित तौर से आता है। तो याद रखिए आप ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और साथ में डीप ब्रीदिंग। जब भी आप मुद्रा करें तो अपने श्वास को धीरे धीरे लंबा श्वास लें और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। जब भी समय मिले आपको श्वास को हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए और मुद्रा के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करने से इनकी क्षमता बढ़ जाती है, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि और हमें इसके साथ क्या ध्यान रखना चाहिए। आयुष मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और किचन में हमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन ज्यादा उपयोग में लाना चाहिए। घर में गर्म पदार्थ खाना चाहिए, गर्म सूप पीना चाहिए, चाय कॉफी पीना चाहिए। फ्रिज की चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दिन में 2 बार सुबह शाम तेल, तिल का तेल, खोपरेल का तेल, गाय का घी और सरसों का तेल दोनों समय ऐसे अंगुली पे लगाकर नाक में लगाना चाहिए, जिससे वायरल इंफेक्शन नहीं होए। इसके अलावा और मैं आगे आपको अनेक प्रयोग बताऊंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कोरोना का इफेक्ट पूरा ये चेस्ट का भाग, फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गले का भाग, आनंद केंद्र, इस पूरे भाग को ये प्रभावित करता है। तो आइए हम सबसे पहले हमारे फेफड़ों की क्षमता की जांच कर लें कि हमारे फेफड़ों की क्षमता क्या है। विशेषज्ञों के अनुसार जो व्यक्ति 10 सेकेंड आंतरिक कुंभक कर सकता है, 10 सेकेंड बाह्य कुंभक कर सकता है, उसके फेफड़े स्वस्थ होते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं। आप सभी, मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं जब बोलूं श्वास भरें, आप श्वास को भरकर भीतर रोक दीजिए। मैं 30 सेकंड तक काउंट देखूंगा, आप कितना रोक सकते हैं स्वयं को चेक करिए। अपनी लैब में ही अपनी जांच कर लें। यस, रेडी, सभी श्वास भरें और श्वास को होल्ड करें। यस, स्टार्ट। कोई जबरदस्ती ना करें, जितना आराम से रोक सकते हैं उतना रोकिए। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। अब श्वास को छोड़ दीजिए। जिन्होंने 10 सेकंड तक आराम से श्वास रोका है, आंतरिक कुंभक किया है, उनके फेफड़े स्वस्थ है। अब बाह्य कुंभक भी करके देख लेते हैं। यस, श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के बाद आप बाह्य कुंभक करिए, वो भी मैं 30 सेकंड तक काउंट करूंगा। आप जितना आराम से रोक सकते हैं उतना ही रोकिए, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। यस, भरे श्वास, छोड़ें, बाह्य कुंभक, बाहर रोक दीजिए श्वास को। दस सेकेंड, 15, 20, 25,
31। अब श्वास भर लीजिए। आप स्वयं अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप कितने स्वस्थ हैं। ये हो गई हमारी जांच। अब दूसरी बात हमें विशेष ध्यान ये रखना है, हमें डर और भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं, अभय होकर हमें काम करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं। मैंने आपको जैसा कि बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट का पूरा भाग, गले का भाग, ये भाग प्रभावित होता है। इसको हम कैसे स्वस्थ रखें, इसको स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं। उससे पहले एक रंग चिकित्सा का प्रयोग बताऊंगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए। मेरे हाथ के पीछे 3 काली टिकिया दिखाई दे रही है। स्केच मार्कर पेन लीजिए, ब्लैक कलर का, इस तरह का, और पीछे रोज आप काली टिकिया लगा दीजिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। यह एक रंग चिकित्सा का एक अद्भुत प्रयोग है। हाँ, अब मैं आपको फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए विशेष प्रयोग बता रहा हूं। गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा भारतीय संस्कृति में शादी ब्याह में सबसे पहले गणपति की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि विघ्न बाधाएं न आए। तो ये गणेश मुद्रा बहुत पावरफुल है। लेफ्ट हैंड को हार्ट के ऊपर इस तरह रखिए, राइट हैंड से अगले पोरों को टच करिए और हुक की तरह लॉक लगा दीजिए। अब राइट हाथ को राइट साइड खींचना है श्वास भरते हुए, और लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड खींचिए और थोड़ी देर रुक जाइए। यस, खींचें, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। यस, स्ट्रेच दीजिए तनाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ें। एक बार और। यस, देखिए आप मेरे साथ आप प्रयोग करते जाइए तो आपको अनुभव होगा कि इससे क्या इफेक्ट आ रहा है। यस दीजिए, दे तनाव, दे, धीरे धीरे ढीला छोड़ें। अब हाथ को बदली कर दीजिए, राइट हाथ इनसाइड और लेफ्ट हाथ आउटसाइड। अब वापिस लोग लगाइए, खींचिए श्वास भरते हुए। बेहतरीन प्रयोग। अभी आपको महसूस होगा चेस्ट फैल रहा है, सीना फैल रहा है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। दे तनाव। यस, श्वास भरते हुए दें, धीरे धीरे ढीला छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ें। इस तरह हम 5-5 बार ये प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले फायदा होता है एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगुलियों के अगले भाग में साइनस के पॉइंट्स आए हुए हैं, तो कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी जुकाम, इससे ठीक हो जाता है। दूसरा, इसको खींचने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास होता है, चेस्ट फैलता है, और जिसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं ये मुद्रा करने से अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, हृदय की क्षमता बढ़ती है और हृदय में ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत अच्छा होता है। तो ये गणेश मुद्रा पुनः याद रखिए। पहले में लेफ्ट हाथ अंदर, राइट हाथ बाहर की ओर, ऐसे लॉक लगाकर करना है। अब इसमें विशेष तौर से जिनको सर्दी खांसी जुकाम या कफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए मुद्रा है, थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं और अंगूठे से ऊपर दबाव, इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा करते ही 15 मिनट में सूर्य नाड़ी स्टार्ट हो जाती है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और ये मुद्रा करने से, गर्मी बढ़ने से सर्दी खांसी जुकाम नजला प्लूरसी कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी इससे ठीक होती है। तो कफ में बेहद इफेक्टिव है। अब इसके अलावा भी इससे बहुत फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लीवर का फंक्शन अच्छे से होता है, और वायरल इन्फेक्शन इससे नहीं होता है। जो ऋतुओं से इन्फेक्शन होता है वो इससे नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हमारी पाचन क्रिया सही होती है और भोजन सही ढंग से पचता है। तो यह है सूर्य मुद्रा। मैं आपको कई चीजें बता रहा हूं, जो चीज आपको अच्छी लगे सरल लगे वो कर सकते हो। तो क्योंकि कोरोना से कफ सर्दी खांसी जुकाम सब होता है, तो इससे अगर ये मुद्रा करने से वो हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। अब जिन लोगों को दमा की तकलीफ है, अब दमा पर कंट्रोल कैसे पाएं, उसके लिए मैं आर्म पिट मुद्रा बता रहा हूं। राइट हैंड की 4 अंगुलियां
लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियां राइट कांख के नीचे और राइट हैंड की 4 अंगुलियां लेफ्ट कांख के नीचे। यह है आर्म पिट मुद्रा। यह मुद्रा हम करके देखते हैं। इसके साथ डीप ब्रीदिंग का भी प्रयोग करेंगे। केवल 2 मिनट करेंगे। आप अनुभव करिए आपके शरीर में क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है, अंदर क्या परिवर्तन होता है। आंख बंद करिए, पांवों से दबाव दीजिए। फोकस योर माइंड ऑन नेवल। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखें, बाहों से प्रेशर दें और शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखें। आप स्वयं अनुभव करें। गला साफ हो रहा है, नाक में सांस क्लियर जा रहा है, अच्छे ढंग से जा रहा है, नाक साफ हो रहा है। गर्मी का दिन है इसलिए मैं केवल 2 मिनट ही कराऊंगा क्योंकि इससे गर्मी बढ़ती है। आप स्वयं अनुभव करिए। फोकस योर माइंड ऑन नेवल। ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। समताल व लयबद्ध श्वास। केवल श्वास को देखें और बॉडी में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करें। आधा मिनट और सहन से। धीरे धीरे आंखें खोलें। आप स्वयं अनुभव किया होगा आपने, आपके शरीर में गर्मी बढ़ी होगी, गला क्लियर हुआ होगा। जिनको दमा की तकलीफ है वो नियमित रूप से आर्म पिट मुद्रा करें और डीप ब्रीदिंग का जो प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोग है, लंबा गहरा श्वास कभी भी कर सकते हैं। आप टीवी देखते देखते भी श्वास को लंबा कर सकते हैं। कहीं भी बस में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, आंख बंद करके बैठ जाइए, श्वास को लंबा कर दीजिए। इससे हमारा नियमित श्वास लंबा होने लगेगा। तो ये आर्म पिट मुद्रा से दमा की तकलीफ ठीक होती है, प्लस कफ से रिलेटेड सभी बीमारियां इससे ठीक होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको कोरोना का इफेक्ट आता है उनको सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी, सूखी खांसी का मतलब होता है खांसी चलती है लेकिन कफ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि गले में जब सूजन आती है तो स्पेस कम हो जाते हैं, आकाश तत्व कम हो जाता है, तो कफ बाहर नहीं निकलता और सूखी खांसी चलती है। तो सूखी खांसी के लिए स्पेशल मुद्रा बता रहा हूं। मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से करनी चाहिए। अगर राइट हाथ से करेंगे तो लेफ्ट अंग प्रभावित होगा, लेफ्ट से करेंगे तो राइट अंग प्रभावित होगा। तो दोनों हाथों से करना चाहिए। आज इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहे। आपके जीवन की दिशा और दशा बदलेगा और स्वास्थ्य में 4 चांद लगाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और मेरे साथ करते रहिए। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं और अंगूठे से दबा, और फिर स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है सूखी खांसी रोग नाशक मुद्रा। जैसे हमने थर्ड फिंगर लगाई तो यह सूर्य मुद्रा हो गई। इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। और जो छोटी अंगुली है वह जल तत्व है। जब अग्नि तत्व और जल तत्व मिलता है तो भाप बनती है, और भाप बनने से हमारे यहाँ जो नमी आ जाती है, नमी की कमी हो जाती है, वो दूर हो जाती है। तो सूखी खांसी के लिए बेहतरीन मुद्रा है। सैकड़ों लोगों पर आजमाई हुई है। कोई बुक में रट के नहीं बताया जा रहा है, सब अनुभव सिद्ध प्रयोग है। आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे करें। वापस रिपीट कर रहा हूं। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, आपको हाथ क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, और स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है सूखी खांसी रोग नाशक मुद्रा। आप नियमित करिए, सूखी खांसी से आपको छुटकारा मिलेगा इससे। और कफ के लिए कई मुद्राएं हैं। एक मुद्रा और बता देता हूं आपको। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं और अंगूठा ऊपर, शिवलिंग मुद्रा कहते हैं इससे। इससे गर्मी बढ़ती है, लेकिन इसमें गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इसमें हमें लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए या पानी ज्यादा पीना चाहिए।
बाकी ये कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, वजन घटाने के लिए बेहतरीन मुद्रा है। वैसे जो मैंने आपको सूर्य मुद्रा बताई थी उससे भी वजन कम होता है, वजन रिड्यूस होता है, तो ये मुद्रा भी बहुत अच्छी है। इन सब मुद्राओं से कफ से रिलेटेड हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। जब कफ क्लियर हो जाएगा तो सीना एकदम स्वस्थ हो जाएगा और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, बहुत जल्दी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है इन प्रयोगों को नियमित करने की। इसके अलावा हम और क्या करें? देखिए, प्रश्न आया है मेरे पास, कोरोना का डर मन से कैसे निकालें? मनोज जी, वेद अमर रहेगा धर्म हमारा। मनोज जी भाई साहब, सबसे पहले हमें डर किसी का नहीं होना चाहिए। अभय कैसे रहे? प्रेक्षा ध्यान में एक अभय की अनुप्रेक्षा करवाई जाती है, जिसको करके हम अभय बन सकते हैं। उसमें यह अनुचिंतन किया जाता है, गुलाबी रंग का ध्यान किया जाता है और फिर अनुचिंतन किया जाता है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अभय रहना चाहिए और अभय की अनुप्रेक्षा। दूसरा प्रश्न आया, क्या कोरोना होने के बाद भी योग मुद्रा आदि सहायक हो सकते हैं? श्रीमान धर्मचंद जी साहब लुंकर, कोरोना होने के बाद भी हम मुद्राएं कर सकते हैं। मुद्राएं हमें अच्छा सपोर्ट करती है और हमें हेल्प करती है। अगर आप मुद्रा करेंगे, प्राण मुद्रा करते ही हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है, तो बेहद इफेक्टिव है, कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आया, कोरोना से बचने का कौन सा काढ़ा उत्तम है? विजय सिंह जी, भेद कटिहार। कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा एक दिव्य काढ़ा बताया गया है, उसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। बहुत जबरदस्त काढ़ा है। उसमें 30 ग्राम तुलसी पाउडर लीजिए, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर लीजिए, 20 ग्राम काली मिर्च पाउडर लीजिए और 20 ग्राम दालचीनी का पाउडर लीजिए। इन सबको मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद 4 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चिमटी भर के वो पाउडर डालिए और उसको बॉइल्ड करिए और फिर इसमें गुड़ मिला दीजिए। 4 कप काढ़ा तैयार होता है और सुबह शाम दे सकते हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6000 व्यक्तियों पर यह प्रयोग किया गया। 3 दिन के अंदर 5889 व्यक्ति जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। इतना पावरफुल काढ़ा है, बहुत अच्छा काढ़ा है, ये हमें लेना चाहिए। दूसरा, जब भी आपको गले में खराश आ जावे, खांसी आ जावे या कफ हो जावे, तो हम लोग क्या करें, काली मिर्च का पाउडर और मिश्री आपको मालूम होगा, मिश्री, उसका पाउडर मिला के आप खाइए या शहद के साथ काली मिर्च मिला के भी खा सकते हैं। इसके अलावा एक काढ़ा और जो हम सब घरों में करते ही हैं, 5 ग्राम कुटकी, 5 ग्राम चिरैता, 5 ग्राम नीम के पत्ते और 5 ग्राम तुलसी के पत्तों को डालकर उनको बोइल्ड करिए। 300 ग्राम पानी में बोइल्ड करिए और जब 100 मिलीग्राम रह जाए तो आप वो पीजिए, उससे भी हमें फायदा होता है। एक विशेष ध्यान हमें यह रखना है, दिन भर में गर्म पानी ज्यादा पीना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और आगे आपको और बताऊंगा, एक प्रश्न का जवाब और दे देता हूं, जो भी प्रश्न आएंगे आपको समाधान मिलेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन सा फल या सब्जी सहायक है? समता जी जैन, कोलकाता से यह प्रश्न आया है। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। उसमें नींबू, संतरा और सबसे अच्छा है उसमें आंवला के गुण कभी सी नष्ट नहीं होते, किसी भी तरह से उनको खाए, तो इन चीजों का आप ज्यादा प्रयोग करिए। उसके अलावा एक विशेष बात मैं समता जी बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, जो सबके लिए उपयोगी होगी। कोरोना का पीएच लेवल 5.5 से 8.5 तक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हमें क्षारीय पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए और जिसका पीएच लेवल ज्यादा हो वो हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे लहसुन का पीएच लेवल होता है 13.2, अनानास का पीएच लेवल होता है 12.7, नींबू का पीएच लेवल होता है 9.9,
आम का पीएच लेवल होता है 8.5 इस तरह, और चूने का पीएच लेवल होता है 8.2, संतरे का होता है 8.7। तो ये चीज़ें हमें, खट्टी चीज़ें ज़्यादा उपयोग में लानी चाहिए, इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। मैदा से बनी सभी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव, ये सब चीज़ें, समोसा, मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है। और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल न लें, डब्बा बंद पदार्थ बिल्कुल न खाएं। अभी आप खाने का जितना ध्यान रखेंगे उतना भी हमें बहुत फायदा होगा, इससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और ये खाने से डाउन होता है। मैदे की चीज़ें खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारा पीएच लेवल डाउन होता है, और इसलिए, और उसके अलावा ये चीज़ें खाएंगे तो बीमारी को हम आमंत्रण देंगे, तो इसका विशेष आप ध्यान रखिए। और भी मैं काढ़ा बीच में आपको बताऊंगा, तो आपका ये समाधान हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो हम बैठ के कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। मैं ऐसी एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुनिए, इससे हमारा चेस्ट एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाता है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यदि हमारा चेस्ट पूरा स्वस्थ होगा, हमारे फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता पावरफुल होगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा और रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ेगी, तो हम निश्चित तौर से कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई चीजें आपको बतलाई है, आप इनका सबका ध्यान रखिए। और एक विशेष काढ़ा जो भंवरलाल जी दुग्गड़ द्वारा, सरदार सर द्वारा बताया गया है, वो लगभग हम मसालों में यूज करते हैं, वो भी मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा। एकदम पावरफुल काढ़ा है। 10 ग्राम में इसमें 7 व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। इसमें आप ध्यान से सुनिए, वैसे सबके पास मैसेज पहुंचा होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए। सौंठ पाउडर 1 ग्राम 530 मिलीग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम 530 मिलीग्राम, पीपली, ये सब आयुर्वेद की दुकान पे हमें मिल जाती है, या फिर व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा या पेज पे डाल दूंगा, फिर भी सुन लीजिए। लौंग 769 मिलीग्राम, छोटी इलायची 769 मिलीग्राम, बड़ी इलायची 769 मिलीग्राम, दालचीनी 769, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मिलीग्राम, मतलब पौना ग्राम के लगभग हो गया। दालचीनी 7, ये सब एक ही है। दालचीनी, जायफल, जावित्री, तुलसी पत्र, ये लगभग 769 यानी 769 मिलीग्राम। इन सबको मिलाने के बाद आप 150 ग्राम पानी लीजिए, उसको बॉइल्ड करिए, इतना जबरदस्त बॉइल्ड करिए, और फिर उसमें 1.5 ग्राम ये पाउडर डाल दीजिए। तो बहुत अच्छा काढ़ा है ये भी, और कई लोग आजमा रहे हैं तो सबको फायदा हो रहा है। तो इस तरह ये काढ़े, आपको मैंने काढ़े के बारे में बता दिया, और बीच में जो भी आएगा मैं आपको और कई चीजें बताऊंगा। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। रश्मि जी सेठिया का प्रश्न आया, वजन कितने दिन में कम होता है? रश्मि जी, मैंने आपको ये सूर्य मुद्रा बतलाई, अगर आप नियमित करेंगे वज्रासन में बैठ के तो निश्चित तौर से वजन होगा। पहले तो आप ये अपनी चेक करवा लीजिए कि आपको हाइपोथायराइड तो नहीं है या और कोई डिजीज तो नहीं है, पहले आप चेक करवा लीजिए, बाकी वजन घटता है। इसके लिए एक प्रयोग और आपको बता देता हूँ। 7 चीजें न खाएं। सोमवार के दिन नो ग्रीनरी, ध्यान से सुनिए। मंगलवार के दिन मिठाई न खाएं, बुधवार के दिन दूध और दूध से बनी हुई आइटम न खाएं, और गुरुवार के दिन घी न खाएं, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज न खाएं, शनिवार के दिन नो ऑयली, और संडे के दिन नमक न खाएं। इनका पालन करते हुए ये मुद्रा करी, इससे आपको निश्चित फायदा होगा। और वज्रासन में बैठ के ये मुद्रा करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। और खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दिन भर में आप कितनी कैलोरीज लेते हैं उसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहनों के लिए 1500 कैलोरी से ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो जितनी खर्च होती हो जाती है, बाकी चर्बी के रूप में जमा हो जाती है, तो वजन निश्चित कम होगा। आप करेंगे, देखिए, रसगुल्ले को लेके हाथ में बैठेंगे तो मुंह मीठा नहीं होएगा, उसको खाएंगे तो मुंह मीठा होएगा, सीधी बात है।
तो जो मैं प्रयोग बता रहा हूं यदि आप करेंगे, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि निश्चित आपको फायदा होगा। बहुत पावरफुल जानकारी है। और ये प्रेक्षा चिकित्सा के अलावा मैं आपको होम रेमेडी भी बता रहा हूं और भी प्राकृतिक चिकित्सा के भी प्रयोग बता रहा हूं, सब मिलजुल के बता रहा हूं। अभी हम प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग, आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में हमने चर्चा की और अभी हम आसनों के बारे में करते हैं जो बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं। इससे हमारे फेफड़ों में क्षमता बढ़ेगी श्वास लेने की और हमारा सीना एकदम स्वस्थ हो जाएगा। यस, हाथ जोड़िए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, एक, श्वास छोड़ते हुए अंदर। केवल मैं 5-5 बार ही करवा रहा हूं क्योंकि प्रयोग हमें बहुत करने हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 संपन्न। अब हाथों को ऐसे रखिए, ये सब चेस्ट के लिए है सभी चीज। 1 2 3 4 5। अब हाथों को चेंज कर लीजिए, 1 इनहेल करते हुए साइड में, एक्सहेल करते हुए अंदर, 2 3 4 5 इस तरह। इसके अलावा हाथों को साइड में ले जाएं और आप पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5। इससे पूरा चेस्ट प्रभावित होता है। ये 3 प्रयोग ये करिए और हाथों की आकृति बनाएं, पान आकृति, हाथ ऊपर ले जाएं, गर्दन पीछे, छत को देखें, इससे भी चेस्ट पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। हाँ, अब दूसरा प्रयोग कर रहे हैं हम। कितने प्रयोग हो गए अब आपको और बता रहा हूं। हाँ, अब देखिए, कंधों पर अंगुलियां रखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाथ जोड़िए, प्रेयर मुद्रा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह ये एक्सरसाइज छोटी छोटी एक्सरसाइज है और बेहद इफेक्टिव है। एक प्रयोग और कर लीजिए, कंधों पर रखिए अंगुलियां, कोहनियों को मिलाइए और आगे से पीछे गोलाकार इस तरह, और फिर पीछे से आगे इस तरह करिए तो इससे बेहतरीन फायदा होता है। ये एक्सरसाइज है। अब मैं आपको बता रहा हूं प्राणायाम। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, हम डीप ब्रीदिंग का भी प्रयोग कर लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। ज्ञान मुद्रा करिए, आंखें कोमलता से बंद। मैं 3 प्रयोग आपको करा रहा हूं, 5-7 मिनट में करा दूंगा और बेहद इफेक्टिव है। आंखें कोमलता से बंद, 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, भंवरे की तरह गुंजार करेंगे। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, ये प्रयोग कर लीजिए, प्रेक्षा ध्यान का बेहतरीन प्रयोग है। श्वास भरें, शरीर को स्थिर और शिथिल करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं भी अकड़न ना रहे, तनाव ना रहे, रिलैक्स। टोज टू हेड, लूज योर बॉडी, टोज टू हेड, लूज योर मसल्स, टोज टू हेड, लूज योर जॉइंट्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है, शिथिल, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। फोकस योर माइंड ऑन नेवल, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। ब्रीद इन, पेट बाहर, ब्रीद आउट, पेट भीतर। केवल श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है,
पेट सिकुड़ रहा है। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास समताल व लयबद्ध करें। हम छोटे छोटे प्रयोग ही करेंगे अभी, क्योंकि बहुत कुछ बताना है। केवल आप प्रयोग डेमो आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। स्वयं करिए अपने स्थान पर। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, दूसरी बार भी उतना ही समय लगे, प्रत्येक श्वास में उतना ही समय लगे। समताल व लयबद्ध श्वास अनुभव करें। अपने चारों ओर चमकते हुए हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है। अनुभव करें अपने चारों ओर ब्राइट ग्रीन कलर के परमाणु फैल रहे हैं। अब इस हरे रंग का श्वास लें, हरे रंग का श्वास छोड़ें। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं, अनाहत केंद्र, हृदय के पास वाला स्थान। दोनों फुफ्फुसों के बीच जो गड्ढा सा है वह है आनंद केंद्र। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। ब्राइट ग्रीन कलर, पन्ने की भांति चमकता हुआ हरा रंग। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु बाहर निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। इसे देखें, इसका अनुभव करें। अनुभव करें मेरी भावधारा निर्मल हो रही है। सकारात्मक विचारधारा का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। दोनों हथेली आंखों पर स्थापित, हथेलियों की उष्मा आंखों तक पहुंचे। धीरे धीरे आंखें खोलें, बाह्य जगत में प्रवेश करें। ये मैंने छोटा सा बीच में एक ध्यान का प्रयोग करवा दिया। वैसे इसमें आधा पौना घंटा लगता है, लेकिन ये तीनों ही प्रयोग हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल है, तो ये हम नियमित कर सकते हैं। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ। सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी। इस मुद्रा को कहते हैं स्काई पोस्चर, आकाश पोस्चर। आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करते ही हमारे शरीर में ऑटोमेटिक विटामिन्स पैदा होने लगते हैं। ये मुद्रा करते ही हमारे शरीर में कैल्शियम का निर्माण होने लगता है। हड्डी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों में कटकट की आवाजें आती हो, थोड़ा सा गड्ढे में पैर गिरा और हड्डी क्रैक हो जाती हो, उसके लिए लाजवाब मुद्रा है। हड्डी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम के लिए जबरदस्त काम करती है। हृदय के लगते कोई भी रोग में एंजाइना पेन हो, पल्स रेट बरोबर नहीं हो या ब्लड प्रेशर हाई लो हो, तो ये मुद्रा जबरदस्त काम करती है। मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए। इसका नाम है आकाश मुद्रा, स्काई पोस्चर। बहुत अच्छी मुद्रा है। आपने अनुभव किया होगा, आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हमें आभासी आती है तो हम लोग चुटकी बजाते हैं। इस तरह हमने कहीं भी नहीं सीखा है, लेकिन हम चुटकी बजाते हैं। कभी कभी लोग जा हो जाता है, जबड़ा फंस, तो ये चुटकी इसी अंगुली से बजती है। आप देखिए, चुटकी इसी अंगुली से बजती है, दूसरी अंगुली से पावरफुल नहीं बजती है। जब लोग जा हो जाए तो इस अंगुली पर आप रब करिए, मसाज करिए या चुटकी बजाइए, तो अपना लोग जा ठीक हो जाता है। और कैल्शियम के लिए
ये बेहतरीन मुद्रा है। तो ये मुद्रा कैल्शियम बढ़ाने के लिए और कई भी स्रोत है। सूर्य की किरणें विटामिन डी के लिए दुनिया में इससे अच्छा स्रोत नहीं है। और कोरोना में भी नियमित रूप से हमें आधा घंटा सूर्य स्नान करना चाहिए, जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो सके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तीसरी मुद्रा आपको बताने जा रहा हूं, हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसकी गोलियां जिंदगी भर चलती है और एक ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है। या तो एलआईसी की जांच कराए तब मालूम पड़े, या बेहोश होके गिर जाते हैं, या फिर हॉस्पिटलाइज होते हैं तब उनको मालूम पड़ता है। तो मैं आपको एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं जिसको आप नियमित करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और डॉक्टर की राय लेते हुए गोलियां भी बंद कर सकते हैं। तो बेहतरीन पावरफुल मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए आप। इसकी 4 स्टेज है। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, पहली स्टेज। फिर इंडेक्स फिंगर को ऊपर करें, तर्जनी अंगुली को, दूसरी स्टेज। तीसरे स्टेप है राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट अंगुली तर्जनी अंगुली के मूल में लगा दीजिए इस तरह, और राइट हाथ के अंगूठे पर लेफ्ट हाथ का अंगूठा ऐसे क्रॉस कर दीजिए। यह है हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा। आपको आश्चर्य होगा, यह मुद्रा करते 15-20 मिनट में हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। आप अवश्य ट्राई करिए। आपके घर में अगर नापने की मशीन है तो पहले आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, फिर ये मुद्रा करिए। देखिए इस मुद्रा का चमत्कार जबरदस्त है। और यदि आप चाहते हैं फास्ट जाएं तो फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और फास्ट डाउन होगा। लेफ्ट से ही श्वास लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नियमित रूप से करने पर डॉक्टर की राय लेते हुए आप गोलियां बंद कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस रिपीट करता हूं इसको मैं। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, राइट हैंड की तर्जनी अंगुली को ऊपर रखें। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी मुद्रा है, सबको काम आने वाली है। हजारों लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। तो आप ये ध्यान से सुनिए, कितने लोगों का इससे भला हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड का अंगूठा आपको दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूं। राइट हाथ का अंगूठा लेफ्ट की तर्जनी के नीचे लगाइए ऐसे, और फिर लेफ्ट का अंगूठा ऐसे क्रॉस करिए और राइट नोस्ट्रिल बंद करिए इस तरह, और लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। ये दुनिया बड़ी अजब गजब की है। किसी के ब्लड प्रेशर हाई है तो किसी के लो है। अब लो वाले बोलते हैं हमारा कैसे बढ़े, और हाई वाले बोलते हैं कैसे डाउन हो। तो हाई वालों के लिए बता दिया, अब लो वाले के लिए बता रहा हूं ब्लड प्रेशर लो वाले क्या करें। देखिए मुट्ठी बंद करें, अग्नि शक्ति मुद्रा बोलते हैं, और दोनों अंगूठों को मिला दीजिए। ये लो ब्लड प्रेशर के लिए, जिनको लो ब्लड प्रेशर होता है, अनइजीनेस लगता है, चक्कर भी आते हैं, और भी कई प्रॉब्लम होती है, तो ये मुद्रा आप 15-15 मिनट दिन में 3 बार करिए। तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अग्नि शक्ति मुद्रा याद रखिए लो ब्लड प्रेशर के लिए। अब कुछ प्रश्न आए, हम समाधान कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी जैन का प्रश्न है, बालों को झड़ने के कारण और रोकथाम के उपाय बताएं। देखिए कि बाल झड़ने के क्या उपाय। देखिए ऐसे हाथ करिए और नाखूनों में घर्षण करिए। बाल झड़ने की एक मुद्रा है प्रसन्न मुद्रा। बालों में कचरा हो, बाल झड़ते हो, रुआसी हो, तो इसके लिए ये 5-5 मिनट दिन में 2 बार करना है, ज्यादा नहीं करना है। अंगूठे इस तरह खुला रखिए, ये करिए। इसके अलावा आपको बहुत पावरफुल प्रयोग बताने जा रहा हूं मैं आपको। ब्लू कलर की कांच की बोतल लीजिए, उसको 3rd फ्लोर नारियल के तेल से भर दीजिए, और फिर उसको लकड़ी के टुकड़े पर गर्मी में रखिए बाहर 8 घंटा। 8 घंटा रखने के बाद आप वापस शाम को अंदर ले लीजिए, रात को। रोज 1 महीने तक रखिए, फिर उस तेल को यूज करिए, तो आपके बाल झड़ने इससे बंद हो जाएंगे। हाँ, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, पहले समाधान कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
राजेंद्र जी सेठिया एसिडिटी गैस। और दीप्ति मेहता जी का प्रश्न है फ्रोजन शोल्डर। ममता जी दुग्गड़ का प्रश्न है सर्वाइकल पेन के लिए बताएं। और हेमा जी मालू लो ब्लड प्रेशर का तो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के लिए देखिए एकदम अच्छा उपाय बताता हूं। डमरू देखा है आपने, शिव जी का डमरू, उसके 2 धागे होते हैं। तो इस तरह डमरू बजाना है, देखिए आप इस तरह, और धीरे धीरे ऊपर जाना है, ऐसे डमरू बजाना है, इस तरह नीचे ऊपर। इससे हाथों से रिलेटेड कोई भी बीमारी दूर हो जाती है। इस तरह हम डमरू बजा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रयोग है फ्रोजन शोल्डर का। उसके अलावा भी हाथ के कई एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे बीमारियां बहुत है, अनगिनत बीमारियां हैं। मैं लगभग सब बीमारियां कवर करूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारा YouTube चैनल है एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ YouTube चैनल, जिस पर 500 वीडियो अपलोड है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनका समाधान करूंगा, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा एसिडिटी के लिए, तो अभी मैं आ रहा हूं एसिडिटी के ऊपर। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, स्मॉल फिंगर सीधी। एसिडिटी के लिए बेहतरीन मुद्रा है जिसका नाम है अपान वायु मुद्रा। और ये जो मेरे हाथ में है, लेफ्ट हैंड में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसा स्केच मार्कर पेन लेके यहाँ पर एक बड़ा डॉट्स लगा दीजिए, जिससे एसिडिटी में तुरंत राहत मिलती है। ये मुद्रा अगर आप नियमित करेंगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस मुद्रा से और भी मैं लाभ आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी मुद्रा है। जब किसी व्यक्ति को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, और अचानक आता है और रात के समय आता है, जब अटैक आता है तब क्या होता है आप सब जानते हैं। यहाँ पर बर्निंग होती है, सीने में जबरदस्त दर्द होता है, सांस लेने के लिए व्यक्ति छटपटाता है, और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति को भी इतना पसीना हो जाता है कि उसके कपड़े भीग जाते हैं। ये सब हार्ट के सिम्टोम है। उस समय हम क्या करें, यही मुद्रा काम आती है, मृत संजीवनी मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है मृत संजीवनी अपान वायु मुद्रा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह मुद्रा सॉर्बिटेट गोली की तरह काम करती है। 25,000 50,000 के जो इंजेक्शन लगते हैं उसकी तरह यह मुद्रा काम करती है। तो जब भी हो तुरंत अगर इस मुद्रा में अगर हम बैठेंगे तो तुरंत हमें राहत मिलती है। 3 सेकंड में ये सॉर्बिटेट गोली की तरह ये मुद्रा काम करती है। बहुत अच्छी मुद्रा है। ये मुद्रा करने से एसिडिटी ठीक होती है। भयंकर सिर दर्द हो रहा हो, सिर फट रहा हो, तो ये मुद्रा से अच्छा हो जाता है। और भी इस मुद्रा से कई फायदे हैं। हथेलियों में जलन हो, पैर के तलवों में जलन हो, यूरिन में जलन हो, तो ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। हिचकी आती हो, हिचकी बंद नहीं हो रही हो, डकारे आती हो, तो ये मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है और सबके लिए उपयोगी है। अगर ये मुद्रा आप अच्छी तरह ट्रेनिंग ले लेंगे और रोज करेंगे तो मैं तो आपको यहाँ तक बताऊंगा कि आपको कभी मेजर अटैक नहीं आएगा। डेली करने वाले को मेजर अटैक नहीं आएगा। बहुत अच्छी मुद्रा है। हाँ, अभी ये सर्वाइकल के लिए बताया, सर्वाइकल के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले वायु मुद्रा लगाएं। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर अंगूठे से दबा। अब हाथ को उल्टा करिए, यहाँ पे वात नाड़ी है, इस वात नाड़ी में अंगूठे से ऐसे लोक लगाइए और ऐसे गोलाकार घुमाइए। देखिए इसमें कट कट की आवाजें आएगी, आप देखिए इस तरह। और फिर इसमें दोनों में बारी बारी से, तो इससे आपकी सर्वाइकल की तकलीफ दूर हो जाती है। और इसके साथ ये वायु मुद्रा कर सकते हैं। तो दोनों करने से आपको बहुत अच्छा इससे फायदा होगा। अब मैंने कोरोना के इलाज में कई इलाज बताए। कोरोना को विजय करने के लिए, कोरोना को कंट्रोल रखने के लिए प्राणायाम हमारा बाकी रह गया, तो कुछ प्राणायाम बताना चाहूंगा। कोरोना में 3 प्राणायाम महत्वपूर्ण काम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। हमारी डेली सुबह शाम जो क्लास चलती है, पूरा कोरोना का पैकेज हम करवाते हैं। सुबह 6:15 से 7:30 और शाम को 4 से 5 एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर मैं अभी आपको प्रयोग प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। और नियमित जुड़ने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आप नियमित घर बैठे
आपको अच्छे परिवार के साथ आप कर सकते हैं। तो भस्त्रिका यानी लुहार की धोंकने की तरह, जैसे लुहार धोंकने में हवा भरता है और अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह भस्त्रिका करने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये किनको नहीं करना है, इसमें 3 तरह से किया जाता है, स्लो, मीडियम और फास्ट। जिन लोगों को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई है, दमा की तकलीफ है या चक्कर आते हैं, वो स्लो करें। बाकी लोग फास्ट भी कर सकते हैं, वो थोड़ा संभाल के करें। कपालभाति, जिनके पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, स्टिचिंग अभी तक नहीं खुले, उनको नहीं करना है बिना डॉक्टर की राय के। तो मैं 3 प्रयोग कुछ समय तक बताता हूं। देखिए, बीमारियां इतनी है, इलाज का भी हमारे पास खजाना है। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको सुनने में भी आनंद आएगा और अनेक बीमारियों का समाधान आपको अपने आप हो गया होगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। समुद्र के किनारे खड़े रहने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है और उसमें जो डुबकी लगाता है उसको हीरे मोती मिलते हैं। जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो अभी मैं भस्त्रिका कर रहा हूं। श्वास छोड़ना और लेना। यस, पहले सिंपल ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, थाई पे रख दीजिए, श्वास लेना और छोड़ना इस तरह। इसमें फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ सबसे बेस्ट है श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यस, इस तरह भस्त्रिका की जाती है कंधों तक। और जिनको फ्रोजन शोल्डर वगैरह की तकलीफ हो तो वो जरा अपनी सुविधा अनुसार करें, थाई तक भी कर सकते हैं ऐसे। इस तरह स्लो किया जाता है। और फास्ट के लिए ऐसे। संपन्न, और कंधों तक भी फास्ट किया जाता है इस तरह। इस तरह स्लो और फास्ट किया जाता है। तो इस तरह ये भस्त्रिका। और अभी नहीं तो आप नासिका को अच्छे से साफ कर लीजिए पहले, तो आपसे आराम से होएगा। नासिका को अच्छे से साफ कर लीजिए। हाँ, देखिए, इसमें कोई जबरदस्ती ना करे और इसमें थकान आ जाती है तो तुरंत अनुलोम विलोम करना है। लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हैंड का बीच वाली अंगुलियां दोनों इसे मोड़ दीजिए। अंगूठा दाहिनी नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाहीं पर, तरजनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें। अनुलोम विलोम करवा रहा हूं मैं। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, पुनः लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। इस तरह केवल 5 आवृत्ति करिए आप, तो बैलेंसिंग हो जाएगी बॉडी। एक बार लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, पुनः दूसरे से भरेंगे, पहले से छोड़ेंगे 1 आवृत्ति। ऐसी 5 आवृत्ति करना है आपको। संपन्न, इससे बॉडी बैलेंसिंग हो जाती है। भस्त्रिका जो लोग एक्सरसाइज के साथ नहीं कर सकते हैं तो सिंपल एक्सरसाइज हाथ ऐसे रख के इस तरह कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं जमे तो सिंपल बैठ के भी कर सकते हैं। पूरी भाव क्रिया के साथ करना चाहिए। श्वास भरते समय श्वास भरना है पूरा और छोड़ते समय पूरा खाली करना है।
और अगर आपको डर हो श्लेष्मा वगैरह गिरे तो पहले नासिका को साफ करके भी हम कर सकते हैं इस तरह, जिससे आराम से हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। एक बार मेरे साथ चलिए, देखिए आपसे कैसे होता है। स्लो चलिए, आराम से। इस तरह कर सकते हैं। कम से कम 200 स्ट्रोक सुबह या दिन भर में 200 स्ट्रोक लगा दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए अपनी क्षमता के अनुसार। अभी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में श्वास छोड़ा, पेट अंदर, श्वास छोड़ा, पेट अंदर। इसमें श्वास लेने की कोशिश नहीं करना है, शरीर ऑटोमेटिक व्यवस्था करता है। इस तरह देखिए आप, 1 सेकंड में एक श्वास, 1 मिनट 60, मतलब 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में 60। श्वास छोड़ा, पेट अंदर, श्वास छोड़ा, पेट अंदर, इस तरह। आपने भोजन, इसमें भोजन के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, और कपालभाति और भस्त्रिका में तो 4 घंटे का गैप होना चाहिए। यदि आपने भोजन किया हुआ हो अभी तो ना करें, जल्दी कर लिया तो मेरे साथ कर सकते हैं। 60 बार करेंगे कपालभाति। यस, श्वास छोड़ा, पेट भीतर, श्वास छोड़ा, पेट भीतर, कोई जबरदस्ती ना करें। संपन्न। ये 60 बार हुआ। ऐसे हम 200 स्ट्रोक धीरे धीरे, पहली बार 60 बार, फिर 100, फिर 150, फिर 200, इस तरह हम क्रमबद्ध आगे बढ़ सकते हैं। मेन भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। अब अनुलोम विलोम कर लीजिए, थोड़ी बॉडी बैलेंसिंग हो जाएगी। मुद्रा बना लीजिए, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। 5 आवृत्ति। अल्टरनेट ब्रीदिंग, एक से लिया जाता है, दूसरे से छोड़ा जाता है, पुनः दूसरे से लिया जाता है, पहले से छोड़ा जाता है, इस तरह। संपन्न। इससे हमारी बॉडी बैलेंसिंग हो जाती है। इसके अलावा भ्रामरी भी कर सकते हैं। उद्गीत भी केवल 3-3 बार करेंगे भ्रामरी, फिर आगे बढ़ते हैं। और कई बीमारियों का इलाज मैं आपको बताने वाला हूं। अंगूठे से कान बंद, तरजनी ललाट पर, बाकी अंगुलियां आंख पर। श्वास भरेंगे छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि, भरे श्वास केवल 3 बार। ये हो गया भ्रामरी। अब हम करेंगे उद्गीत। ओम की ध्वनि 3 बार। तो आपको आइडिया लगेगा ये सब चीज इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत पावरफुल है। यस, श्वास भरें, केवल 3 बार करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रम से जुड़े रहें आप। भरे श्वास, ओम में 25% और म की ध्वनि में 75% टाइम लगेगा। यस, भरे श्वास, संपन्न। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना पर विजय पाने के लिए मैंने आपको ध्यान का प्रयोग करवाया, मुद्राएं बतलाई, आसन करवाएं और प्राणायाम भी करवा दिया। ये सब प्रयोग और होम रेमेडी भी आपको बतलाई और क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए वो भी आपको बता दिया। इसका विशेष ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। रहते हुए उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं और उस पर कैसे विजय पा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो परीक्षा चिकित्सा के प्रयोग प्लस होम रेमेडी प्लस प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग भी बहुत लाभप्रद है। दिन भर में आप नमक और हल्दी के पानी के गार्गल्स करें। इसके साथ एक प्रयोग और बता रहा हूं मैं इम्यून सिस्टम के लिए, आप पूरे परिवार वाले लीजिए। आधा ग्लास गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चम्मच शहद डालिए। उसको घटमट करके सुबह ही सुबह आप निहार पेट पी लीजिए, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जिनको दमा की तकलीफ है या इम्यून सिस्टम लो है वो च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। डायबिटीज वाले शुगर लेस भी ले सकते हैं, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो ये हल्दी वाला प्रयोग आप जरूर करिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।